गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का कार्यक्रम कक्षा 10 गणित के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति कोण पर आधारित प्रश्न हल करना। पिछले दिन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और आज हम जो है त्रिकोणमिति कोण पर आधारित प्रश्न हल करना बताएंगे। इसके लिए एक सारणी किताब में दी हुई है, 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान उसमें दिए हुए हैं। वो विद्यार्थियों को याद करना पड़ेगा और यदि वो मान आपको मालूम है तो इन प्रश्नों को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो खंड है। ये एक पहला खंड दिया हुआ है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, और हमारा दूसरा खंड है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए, यदि आपको 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान आपको मालूम है तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है आपके लिए। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड देखिए। पहला खंड है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। अब देखिए, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो इसका मान हम √3/2 रख देंगे इंटू कास 30 अंश का मान भी √3/2 होता है। इसका मान रख देंगे √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2 मान इसका रख देंगे हम इंटू कास 60 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। 1/2 इसका मान रख देंगे। अब इनकी आपस में क्या करते हैं, इनकी गुणा कर देते हैं। √3/2 इंटू √3/2 की गुणा कर देंगे, फिर 1/2 की गुणा कर देंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए, √3 की गुणा करने पे √9 आता है, 2 दूना 4 हो गए, प्लस 1 की गुणा 1, 2 दूना 4। अब देखिए, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3/4 और प्लस 1/4। अब इनको हम जो है जोड़ देंगे। यहाँ पे हर इक्वल है, समान है, इसलिए 4 ही लिखेंगे और 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 4 कट जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर 1 आ जाएगा। आपका आंसर 1 आ गया। अब देखिए, इसी प्रकार से हम दूसरा खंड हल कर रहे हैं। 2 tan स्क्वायर दूसरा खंड है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए, इसमें tan 45 अंश का मान लगाना है, इसमें कास 30 अंश का मान लगाना है, रखना है,
इसमें साइन 60 अंश का मान रखना है। अब इसमें देखिए 2 इंटू tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो √3/2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 अंश का मान भी √3/2 ही होता है, इसका मान रख देंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 की जब 2 बार हम गुणा करते हैं तो 1 ही रहेगा, √3 की 2 बार गुणा करने से √9 आएगा और 2 दूना 4। इसी प्रकार से √3 3 की गुणा √9 और 2 दूना 4। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस है, समान है, ये कैंसिल हो गए। अब इस 2 एकम 2, इसका आंसर 2 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार इसमें और भी खंड दिए हुए हैं और उनको आप जो है प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में हल करेंगे। इसमें है खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड, पांचवा खंड। इसमें हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड खंड, चौथा खंड व पांचवा खंड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड खंड, चौथा खंड, पांचवा खंड हल कीजिए। देखिए यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा। और आज का कार्यक्रम जो है यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सूचना हो तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, थैंक यू। और हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड खंड वो बटे वाला है, इसलिए और आपको हम एक खंड हल किए दे रहे हैं। देखिए तीसरा खंड है और हम आपको हल करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा खंड, cos 45 अंश बटा sec 30 अंश प्लस कोसेक 45 अंश। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें cos 45 अंश का मान रखना है
और नीचे सेक 30 अंश का मान रखना है और कोशक 30 अंश का मान रखना है। अब देखिए काश 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 सेक 30 अंश का मान होता है, सेक यानी काश का उल्टा होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो सेक 30 अंश का मान वैसे काश 30 अंश का मान हमने पहले वाले क्वेश्चन में √3/2 मान लगाया है, तो सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान अभी भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने रखा है 1/2, तो कोशक 30 अंश का मान हो जाएगा 2 रख देंगे। अब जिसके बटे ना उसके बटे 1 मान लेंगे। अब देखिए इसका जो है 1/√2, अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो 1/3 का लसापा कितना आएगा √3 आएगा। तो √3 का पारा √3 में 1 बार जाएगा, 1 बार से 2 को गुणा करेंगे तो 2 ही रहेंगे। 1 का पारा √3 में √3 बार जाएगा, √3 और 2 की गुणा 2/3 लिखेंगे। अब इसको हम सरल कर देंगे, सरल करने से 1/√2 और ये नीचे की भिन्न पलट जाएगी, √3/2 + 2/3। अब देखिए इसको हम और भी सरल कर सकते हैं, √3 की गुणा √3 और इसकी गुणा हो जाएगी 2/2 की गुणा 2/2 प्लस इसकी गुणा हो जाएगी 2/6। क्यों? अब इसका आंसर इतना भी रख सकते हैं और इसको चाहो तो और भी इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है होमवर्क में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा खंड और 5वां खंड हल करने के लिए आपको दिया है, इसको आप हल करेंगे और फिर अगले दिन और भी इसके क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए यही पर्याप्त है। धन्यवाद।